हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है क्या डिफरेंस होता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में, यानी कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में क्या डिफरेंस है, वो वाला चीज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये जो आपके पास ये लिस्ट दिख रही है, ये हम लोग आने वाले लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि आपके नोट्स बनेंगे, उसके साथ ही साथ आपके इंडियन इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो हम लोग इस वाले लेक्चर में पर्टिकुलरली क्या बात करेंगे, इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। चलिए बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या होता है। जब भी हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, यानी कि प्रोडक्शन की, जब हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के क्या क्या कारक हो सकते हैं, यानी उत्पादन के क्या क्या कारक हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जानना यह जरूरी है कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो प्रोडक्शन जब भी किया जाता है तो हमेशा पहली चीज आप ध्यान रखिए कि हमेशा गुड्स और दूसरा सर्विसेज, यानी कि सबसे पहली बात कि प्रोडक्शन सिर्फ दो ही चीजों का होता है। चाहे आप कोई भी काम करें तो प्रोडक्शन हमेशा दो ही चीजों का होगा, चाहे वो आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर लीजिए, चाहे वो किसी सर्विस का। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर आप किसी बिस्किट वाली कंपनी में बिस्किट का उत्पादन कर रहे हैं तो वो आपका किस में इंक्लूड हो जाएगा? गुड्स में। जबकि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या दे रहा हूं? मैं उत्पादन कर रहा हूं सर्विस का, है ना। तो ये क्या हो गया, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये सर्विस के अंतर्गत आएगा, यानी टीचिंग, है ना। अदरवाइज आपके जितने भी प्रोफेशन होते हैं, जितनी भी टाइप की सर्विसेज होती हैं, ये सारे क्या आएंगे? सारी सेवाएं किस पे इंक्लूड होंगी? प्रोडक्शन में इंक्लूड होंगी। ये यहाँ पर मैं कोई गुड्स का उत्पादन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको एक सर्विस दे रहा हूँ कि आपको मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, ये एक सर्विस हो गई। तो यहाँ पर दो ही चीजें हो रही हैं, क्या कि प्रोडक्शन हमेशा गुड्स और सर्विसेज के बीच में ही होगा, यानी कि चाहे तो आप गुड्स बना लीजिए, चाहे आप सर्विसेज बना लीजिए। साथ ही साथ इस प्रोडक्शन को करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। वो कहानी है चिंटू की। चिंटू, ये चिंटू नाम का बच्चा है, ये अपने पापा से कहता है, ये अपने फादर से कहता है कि मुझे क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए। क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए। अब चॉकलेट बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। वही चॉकलेट क्या है? ये चॉकलेट है एक तरह का गुड्स, है ना। तो यही चॉकलेट बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। उनमें से सबसे पहली चीज क्या होगी? वही होगा हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखना है, ये पापा क्या सोच रहे हैं, इनके फादर जी अब सोचते हैं कि हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? एक चॉकलेट की कंपनी बनाने के लिए, चॉकलेट की कंपनी बनाने के लिए सबसे पहली चीज जरूरत है वो है पैसा, है ना। अगर पैसा या मनी होगा आपके पास तो ही आप क्या कर सकते हो? कोई भी कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? जरूरत है कैपिटल की। कैपिटल, इस कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पूंजी यानी कि पैसा, पैसे की जरूरत सबसे पहले है किसी भी चॉकलेट कंपनी को बनाने के लिए। उसके अलावा दूसरी चीज क्या? तो इसके लिए इनको जरूरत होगी दूसरी चीज की, वो है भूमि, यानी कि लैंड। दूसरी चीज की जरूरत क्या है? दूसरी चीज की जरूरत है वो है भूमि, यानी लैंड। यानी चॉकलेट कंपनी बनाने के लिए पहले इनके फादर, फादर का भी हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं, तो इनका नाम रख लेते हैं यशपाल। तो यशपाल जी को एक चॉकलेट कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत है पैसे की। और अगर इनके पास पैसा है तो दूसरी चीज की आवश्यकता क्या है? दूसरी चीज की आवश्यकता है भूमि। यानी जाहिर सी बात है कि आप कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री को सेटअप करोगे, कहीं स्पेस में तो कर नहीं लोगे। तो आप आप अपनी फैक्ट्री कहाँ कर रहे हो स्टैब्लिश? आप अपनी फैक्ट्री लैंड में ही स्टैब्लिश करोगे, और वही लैंड क्या हो गई? दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। यानी प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं? किसका प्रोडक्शन करने वाले हैं? गुड्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं। गुड्स का प्रोडक्शन में कौन से गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग?
चॉकलेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तीसरी चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो है लेबर की, लेबर की, वो है लेबर की, यानी कि श्रमिक, या आप बोलिए श्रम, है ना। तो श्रमिक की आवश्यकता होगी, यानी कि लेबर की आवश्यकता होगी तीसरी चीज, यानी कि वहां पर उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करने वाले लोग भी तो चाहिए। बिना लोगों के, बिना श्रम के क्या चॉकलेट का उत्पादन किया जा सकता है? नहीं, एक अकेले यशपाल जी चॉकलेट का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनों को सेटअप करने के लिए आपको चाहिए कैपिटल, यानी कि पैसा। दूसरी चीज, उन मशीनों को कहां सेटअप करोगे, उन मशीनों को सेटअप करोगे आप लैंड में, किसी पर्टिकुलर एरिया में। तीसरी चीज आपको क्या चाहिए, तीसरी चीज चाहिए आपको लेबर, यानी कि श्रम, ठीक है। तो ये तीन चीज हो गई। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये कहते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट चीज की आवश्यकता है, वो क्या है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कुछ कुछ लोग इसे क्या पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, यानी उद्यमशीलता होनी चाहिए इन पर। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, हिंदी में क्या बोलेंगे, तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी का मतलब है, मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल सा मतलब हो गया रिस्क लेने, रिस्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, जोखिम बोल सकते हैं, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चार चीजों की रिक्वायरमेंट। भाई अगर ये रिस्क नहीं ले पाएंगे, यानी अगर इनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये घबरा जाएंगे, ये सोचेंगे कि अरे कौन करे, कौन इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करे, इतना सारा इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब हमारे पैसे डूब जाएंगे, ऊपर से लैंड जाएगी, ऊपर से श्रमिकों को बहुत सारा पैसा देना होगा, तो हमारे पैसे डूब जाएंगे, हमारी मेहनत जाएगी। तो ऐसा सोचकर ये कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इनके पास एंटरप्रेन्योरशिप की अवेलेबिलिटी है, ऐसा ऐसा ये रखते हैं अपने मन में भाव, यानी कि रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है इनके पास, जोखिम लेने की क्षमता है अगर इनके पास, तो ये चॉकलेट बनाने की कंपनी की शुरुआत जरूर करेंगे। और उसके पहले इनको चार चीजों की आवश्यकता होगी, वो है कैपिटल, दूसरा है लैंड, तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन्हीं चार चीजों की मदद से ये क्या कर सकते हैं, एक चॉकलेट बनाने की कंपनी को, चॉकलेट बनाने की कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि इस चॉकलेट बनाने, ये है आपका क्या, गुड्स। मैंने आपको बताया प्रोडक्शन में दो ही चीजें होती हैं, प्रोडक्शन आप किसी भी दो ही चीजों का करते हो, चाहे वो गुड्स का कर लो, चाहे आप सर्विसेज का कर लो, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी कि इनके कारक क्या क्या हैं, तो मैंने इसके चार कारक आपको बता दिए हैं। पहला क्या है, कैपिटल है, कैपिटल यानी पूंजी। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने आपको बता दिया लैंड। तीसरा क्या बता दिया, लेबर बता दिया, लेबर। और चौथा क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप।